अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने रिवीजन एक्सरसाइज 4.3 करनी है। ये आज का काम तो आपके लिए बहुत ही सिंपल है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे एएलपी सिलेबस में 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के अलावा बाकी सारे क्वेश्चन कट हैं और इसके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 3 और 4 ही इम्पोर्टेंट है। 4.2 एक्सरसाइज भी फुल इम्पोर्टेंट है और 4.3 में से ये 3 और 4 ही दो ही क्वेश्चन है और दोनों लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान है क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है क्रैमर रूल। ये आपने मैट्रिक में भी किया हुआ है तो ये बहुत आसान है। दूसरा आ रहा है मैट्रिक इन्वर्जन मेथड। इसका एक क्वेश्चन ये वही है, आप जैसे फाइंड करते हैं ए इनवर्स एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। इसका एक क्वेश्चन हमने 4.2 में भी किया है, उसका क्वेश्चन नंबर 10। बाकी यहाँ पे आ रहे हैं तो हम इन दोनों का एक एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ध्यान से इनको समझ लेना है ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाए। पहले वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं बाय क्रैमर रूल, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। सबसे पहला आपने काम क्या करना है, इन इक्वेशंस को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल आ रहे हैं एक्स वाई जी, आपने इनके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। जैसे पहले आ रहा है 2, फिर 1 -1, नीचे एक्स का कोएफिशिएंट 1, फिर वाई का -1, देन 2, फिर 3 2 1। हमने 1 बाय 1 हर रो में जो एक्स वाई जी के कोफिशिएंट्स आ रहे थे वो लिख दिए। साथ में आपने जो वेरिएबल आ रहे हैं वो लिखने हैं एक्स वाई सी। राइट साइड आ रही है 1 3 4। इधर वाला मैट्रिक्स, हम इस मैट्रिक्स को ए का नाम देते हैं, ये एक्स होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू बी आ रहा है। क्रैमर रूल क्या कहता है, क्रैमर रूल में हमें ए डिटर्मिनेंट चाहिए होता है तो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, पहला एलिमेंट लिखते हैं, उसकी रो को और उसके कॉलम को छोड़ देते हैं, -1 2 2 1। दूसरी रकम के साथ माइनस आता है, इसकी रो को भी छोड़ देना है, इसके कॉलम को छोड़ देना है, तो बाकी आ जाएगा 1 2 3 1। फिर अगला आएगा -1, तीसरी रकम आ गई, इसका कॉलम छोड़ देना है, इसकी रो छोड़ देनी है, 1 -1 3 2। फिर इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर लें, ये 2 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट में हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -1 माइनस फॉर्मूले का और 2 टाइम 2 4, फिर -1 1 -6 -1 2 + 3 क्योंकि ये वाला -3 और एक फॉर्मूले का +3 हो जाएगा। ये -5 इंटू 2 -10, -5 इंटू +5 और -5। ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल, बाकी रह गया -10। फिर आपने A1 का डिटर्मिनेंट निकालना है। A1 क्या चीज है हमारे पास, A1 में आपने पहले कॉलम को चेंज कर देना है बी वाले कॉलम के साथ। यहाँ पे आएगा 1 3 4, बाकी आपने सेम रखना है, 1 -1 2, लास्ट आ जाएगा -1 2 1। इसका आपने डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। ठीक है, ये आपके, मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल देती हूँ, बाकी आपने डिटर्मिनेंट्स जो है वो खुद निकालने हैं। 1, इसकी रो छोड़ दें, इसका कॉलम छोड़ दें, -1 2 2 और 1। फिर -1, इसका कॉलम और रो छोड़ दें, 3 2 4 1। फिर -1, इसकी रो और कॉलम छोड़ दें, 3 -1 4 2। ये आ जाएगा 1, उसके साथ -1 -4 -1 3 -8 -1 +4। ये -5, ये -5 माइनस प्लस हो जाएगा और ये -10। इसका आंसर भी आ गया -10। सेम इसी तरह से आपने A2 निकालना है। A2 में आपने क्या करना है, सेकंड कॉलम को B के साथ चेंज कर देना है, तो बाकी सेम आ जाएगा 2 1 3।
सेकंड कॉलम को हमने बी के साथ चेंज करना है, 1 3 4 आ जाएगा, थर्ड वाला सेम रहेगा और इसका डिटर्मिनेंट आपने निकाल लेना है। सेम इसी तरह से ए थ्री में आपने थर्ड कॉलम को बी के साथ चेंज करना है। हमारे वेरिएबल आ रहे हैं एक्स, वाई और जी। एक्स के लिए आप क्या करोगे, A1 ओवर ए डिटर्मिनेंट, वाई के लिए करोगे A2 ओवर ए डिटर्मिनेंट और z के लिए आप करोगे A3 ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, A1 हमारा क्या आया था -10 और ए डिटर्मिनेंट भी हमारा -10 था, तो x की वैल्यू आ गई 1। सेम इसी तरह से आप y की भी निकाल लेंगे और z की भी निकाल लेंगे। ये आपका है क्रैमर रूल और बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी बहुत आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी इक्वेशंस गिवन होंगी आपने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। पहला स्टेप सेम है दोनों में। फिर सेकंड स्टेप कि आपने डिटर्मिनेंट निकालना होता है, ये भी सेम है यहाँ पे। अच्छा जी, हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले यार एक्स वाई जी ही वेरिएबल है हमारे, इसका कोफिशिएंट 1 फिर -2 और z का कोफिशिएंट 1। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 1 -2, 3 1 -2। यहाँ पे जो सबसे बड़ी मिस्टेक हर स्टूडेंट करता है तकरीबन, वो क्या है कि थर्ड इक्वेशन में x है ही नहीं, इसका मतलब x का कोफिशिएंट 0 है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे x की जगह पे 0 लगाना है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, खुद से 1 लगा लिया, -1 या इस तरह से वैल्यूज लगा लेते हैं, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। y का कोफिशिएंट 1, z का -1। जो आपके पास नहीं है उसकी जगह आपने 0 लगा देना है। राइट साइड -1 4 और 1 आ रही है। ये पहला मैट्रिक्स ए हो गया। सबसे पहले आपने ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट का तरीका आपको ऑलरेडी बता दिया। इसकी रो छोड़ दें, इसका कॉलम छोड़ दें, ये आ जाएगा 1 -2 1 -1। दूसरी रकम के साथ माइनस आता है, उसका कॉलम उसकी रो छोड़ दी, 3 -2 0 -1 फिर +1 3 1 0 1। ये आ जाएगा -1 माइनस +2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू -1 -3 हो गया और ये इधर वाला 0 हो जाएगा। +1 है, 3 इंटू 1 3, दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस ये 0 हो जाएगा। 2 -1 1 रह गया, +3 4 4 और -6 -2। फिर आपने क्या करना है, को फैक्टर निकालने हैं, जैसा कि आपको लास्ट एक्सरसाइज 4.2 में बताया, आपको वहां से भी इसको कर सकते हैं। A11 निकाल लेंगे, A12 A13 21 22 23, ये 9 को फैक्टर निकलेंगे आपके, हर एलिमेंट से रेलिवेंट, 31 32 33। ठीक है, आपने एक तरतीब से इसको लिख लेना है। अब A11 में क्या करना है, -1 की पावर आपने 1 + 1, जो इधर नंबर्स हैं उनको ऐड करना है। पहली रो पहला कॉलम छोड़ देना है, पहली रो छोड़ दी, पहला कॉलम छोड़ दिया, बाकी बचता है 1 -2 1 और -1। पहले इन सबको लिख लें, फिर बाद में इनको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ दें, बाकी बचता है 3 -2 0 और -1। पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ दें, 3 1 0 1। ये वाली पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ दिया हमने, 3 1 0 1 बचा। फिर आगे चलें, 2 1, दूसरी रो पहला कॉलम, रीड करते हुए इसको रॉन्ग नहीं करना, दूसरी रो पहला कॉलम, बाकी बचेगा -2 1 1 -1। फिर
2 + 2 आ गया, 2 + 3 हो गया, 2 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम, 1 1 0 -1, इसके साथ आ जाएगा 1 -2 0 1, 3 1 है तीसरी रो और पहला कॉलम, -2 1 1 -2, ये आ जाएगा -1 की पावर 3 + 1। अगर आपको 4.2 में ये क्वेश्चन समझ नहीं आया था तो आप यहाँ पे कंप्लीट समझ सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है थर्ड रो दूसरा कॉलम, थर्ड रो दूसरा कॉलम, 1 1 3 -2 1 1 3 -2, ये आ गया -1 की पावर 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 -2 3 और 1। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, एक बार लिख लें ताकि गलती की गुंजाइश ना बचे, फिर इसको सॉल्व करते हैं। -1 की पावर 2, ये प्लस हो जाएगा, -1 + 2 1 रह गया, डिटर्मिनेंट्स ओपन करते जाना है, ये -1 की पावर 3 है तो -1 रहेगा, डिटर्मिनेंट ओपन कर लें, 3 × -1 फिर 1 और ये 3 आ जाएगा, ये -1 2 -1 -1 -1 1 -1, ये सारे डिटर्मिनेंट्स आपने ओपन करके देख लेने हैं। ये आता है 4 -1 3 -1 -2 -3 -5 और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 6 7 आ गया। नेक्स्ट आपने एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सारे ये वाले कोफैक्टर लिख लेने हैं, A11 A22 एक तरतीब से। 1 1 आ रहा है 1, फिर A12 3 A13, फिर A21 22 23 31 32 33, इसका ट्रांसपोज ले लेना है। सारे कोफैक्टर वाले मैट्रिसेस का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज में रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी। ये एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स फाइंड करने का तरीका क्या है? अच्छा, इनवर्स हमने क्यों निकालना है कि हमने यहाँ पे वेरिएबल्स निकालने हैं x y z, तो a इस साइड आके a इनवर्स हो जाएगा, x = a इनवर्स b। तो पहले हम a इनवर्स निकालेंगे, फिर उसको b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो a इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट a ओवर डिटर्मिनेंट a, ठीक है। एडजॉइंट वाला यही मैट्रिक्स आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आया उसका -2, तो ये आ जाएगा -1/2 और साथ में 1 3 3 1 -1 3 5 7, ये 2 जो डिटर्मिनेंट वाला ना इसको बाहर ही लिखा रहने दें, वरना ये सारी फ्रैक्शन में आएंगी और आपकी मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक्स करवाएंगे। नेक्स्ट हमने एक्स फाइंड करना है, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की यही वैल्यू 3 5 7, इसको b के साथ मल्टीप्लाई करें, b की वैल्यूज थी हमारे पास -1 4 1। अच्छा, मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है? पहले कॉलम को, पहली रो को हमने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और इनको ऐड करते जाना है। 1 × -1 -1 -1 × 4 -4 3 × 1 3 3 + 3, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से करना है तो फिर ऐसे ही और +5 आ जाएगा। 3 × -1 -3, -1 को 4 से करेंगे तो -4 और +7, ठीक है। ऊपर वाला क्या आएगा? -5 + 3 -2, 3 -4 -1 +5 करेंगे तो 4 रह गया, 7 -7 ये 0 हो गया और बाहर आ रहा है -1/2। अब आप -1/2 को इससे मल्टीप्लाई करें, ये माइनस माइनस प्लस 2 कट जाएगा, 1 रह गया, 4/2 -2 आ जाएगा, 0/2 0। तो इसमें
हमारा एक्स मैट्रिक्स क्या था, एक्स वाई जी, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -2 और जी की वैल्यू 0। इन क्वेश्चंस को अब आपने अच्छे तरीके से कर लेना है।